भगवान श्री बालकृष्ण प्यारे की वांगमयी प्रतिमूर्ति बंधुओं, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के आज हम पंचम दिवस 5वें दिन की प्रातःकालीन सभा को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए मेरे भाई बहन, हम आज की इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट किशोरी राधा नाम कीर्तन का गुणानुवाद करेंगे। राधा रानी के चरणों में अपने आप को लेकर के चलेंगे और उसके पश्चात हम अपनी कथा को प्रारंभ करेंगे। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ सर्वप्रथम किशोरी राधा नाम संकीर्तन। तीनों लोकन ते न्यारी, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा 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 रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। हरि बोल। रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। हरि बोल।
दिख तेरो गुण गावे, ब्रह्मा दिख तेरो गुण गावे, ब्रह्मा दिख तेरो गुण गावे, ब्रह्मा दिख तेरो गुण गावे। तेरा गुण गावे, हाँ तेरा गुण गावे, तेरो गुण गावे, हाँ तेरो गुण गावे, हाँ तेरा गुण गावे, हाँ तेरा गुण गावे, तेरो गुण गावे, हाँ तेरो गुण गावे। ब्रह्मा दिख तेरा गुण गावे, ब्रह्मा दिख तेरो गुण गावे। हे माँ तेरी कितनी शक्ति महान है, तू कितनी महान है कि ब्रह्मा जैसे देवता तेरा गुणगान करते हैं और इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र जैसे देवता तेरे महलों में बुहारी लगाने के लिए आते हैं। इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन के प्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन के नारी, राधा रानी हमारी। हरि बोल। इसलिए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कहेंगे क्या? सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, 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 बनवारी हाँ गिरधारी, बनवारी हाँ गिरधारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, तेरा लोकन के नारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन के न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन के न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन के न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी तीनों लोकन के न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन के न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीन लोकन के न्यारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, बाल मुकुंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम आज के इस भक्ति में अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं।
इससे पहले आप और हम सभी एक साथ सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बाग वाले सरकार को प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम लला सरकार को प्रणाम। भगवान भवानी शंकर को प्रणाम। महामाई जगदम्बा को प्रणाम। इस बस्ती के, इस गांव के, इस नगर के सभी देवी और देवताओं को प्रणाम। श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम। मेरी पूज्य माताजी को प्रणाम और मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम। आदरणीय ब्राह्मण और आचार्यों को प्रणाम। और शाम वेद के धनी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम। मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और मेरे भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम। सामने बैठी भारत की मातृशक्ति माँ सरस्वती रूप, माँ लक्ष्मी रूप, माँ दुर्गा रूप मेरी माताओं को प्रणाम, मेरी बहनों को प्रणाम करते हुए, छोटे छोटे बालकों को आशीष देते हुए और किशोरी राधा रानी की वांगमयी छवि को अपने हृदय में विराजमान करके आइए हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल आरती के समय हमने अपनी कथा को विश्राम कहाँ दिया था? कल आरती के समय हमने अपनी कथा को विश्राम कहाँ दिया? भूल गए? जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षितो, साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार धारण करके राजा बलि के यज्ञ में जाकर के राजा बलि की सत्य की परीक्षा दी। त्रिपदानी पृथ्वीम्याम संपदानी पदामम, त्रिपदानी पृथ्वीम्याम संपदानी पदामम। देखिए, यहां बैठना है बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं और तुम्हारे पैर छू रहा हूं। सामने बैठी हो तो शांति से बैठो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके और 3 पृथ्वी का दान राजा बलि से मांग करके राजा बलि के सत्य की परीक्षा ली। राजा बलि अहंकार में थे, अभिमान में थे। राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी दान देने का संकल्प मेरे प्रभु के सामने कर दिया। बोले, प्रभु जी। और जब 3 पग पृथ्वी का संकल्प राजा बलि ने दान करने का किया, उसी समय भगवान ने अपने शरीर का विस्तार बढ़ाया और मेरे भाई बहन, 1 पग से सारी पृथ्वी को मेरे प्रभु ने नाप दिया और दूसरे पग से जब आकाश को नापते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देखा ये मेरे प्रभु का पैर है। ब्रह्मा जी समझ गए ये मेरे भगवान का पैर है, ये मेरे नाथ का पैर है।
ब्रह्मा जी ने उस पैर को पकड़ लिया और अपने कमंडल के जल से उस पांव को धुला करके और भगवान का चरणोदक दिया। मेरे भाई बहन, भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के जिस पैर का प्रक्षालन किया, जिस पैर को धोया, उस पैर को धोने से जो जल नीचे गिरा, उसी जल से इस धरती पर गंगा महारानी की उत्पत्ति हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उसी गंगा के, उसी चरणों के जल से इस धरती पर गंगा महारानी का प्राकृत हो गया। मेरे भाई बहन, भगवान ने अपने दूसरे चरण कमल से सारी पृथ्वी को नाप दिया और तीसरे पग को जब नापने की बात आई तो रानी विंध्यावली जो थी, राजा बलि की पत्नी, राजा बलि की पत्नी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे पति ने अभिमान में आकर के तुमको 3 पग पृथ्वी का दान दे दिया, लेकिन मेरा पति आपके रूप को नहीं जान सका। प्रभु उस अपराध को क्षमा कर दो। और महाराज मैं आपसे प्रण करती हूँ कि आप अपना तीसरा पैर मेरे पति के सिर पर रख दो, मैं मेरे पति को तुमको दे रही हूँ। उस सौभाग्यवती ने, उस धर्मव्रत नारी ने अपने पति को भगवान को समर्पण कर दिया, अपने पति को भगवान को दे दिया। मेरे भाई बहन, जब रानी विंध्यावली ने अपने पति का त्याग प्रभु के लिए किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और कह दिया, जाओ तुम आज से पाताल के राजा बनो। राजा बलि ने कहा, प्रभु बन तो जाऊंगा, लेकिन जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे और आप मेरे महलों के दरवाजे पर खड़े नहीं रहोगे, चौकीदारी नहीं करोगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब नहीं जाऊंगा प्रभु, और न अब तुमको छोड़ सकता। आज राजा बलि के कहने पर भगवान अपने भक्त की बात को न टालते हुए पाताल में चले गए और राजा बलि पाताल के राजा बन गए और भगवान चौकीदार बनकर के उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। 1 वर्ष हो गया। लक्ष्मी जी ने विचार किया, लक्ष्मी जी सोचने लगी कि थोड़े दिन की कह के गए थे, लेकिन 1 वर्ष हो गया अभी तक नहीं आए। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, आएंगे भी नहीं, सोचो ही मत। क्यों नहीं आएंगे? बोले तुम्हारे प्रभु तो राजा बलि के चौकीदार बन के खड़े हैं। आज लक्ष्मी जी ने जब सुना, मेरे भाई बहन, महामाई लक्ष्मी ने श्रावण के महीने में सुंदर राखी की थाली सजाई और राखी की थाली सजा करके महामाई लक्ष्मी राजा बलि को अपना भाई मान करके और राजा बलि को राखी बांधने के लिए गई। जब भीतर जाने लगी और जैसे ही रानी ने भीतर प्रवेश किया, भगवान चौकीदारी कर रहे थे। जब लक्ष्मी जी भीतर जाने लगी, भगवान ने कहा, है कौन हो, कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी जी ने दांत मिसमिसाते हुए कहा, एक तो लेवे आई हो और फिर ऊपर से कह रहे हैं कहाँ जा रही हो? प्रेम से बोलो, भूल गए? वाह प्रभु, 1 साल में ही भूल गए? तुम्हारी लक्ष्मी हूँ। भगवान ने कहा, लक्ष्मी भूला नहीं हूँ, यहाँ मैं एक सेवक का धर्म निभा रहा हूँ। यहाँ मैं राजा बलि का सेवक बन के खड़ा हूँ और सेवक वही जो करे शिवकाई।
जब तक राजा बलि की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं तुमको भीतर नहीं जाने दूंगा। मेरे भाई बहन, राजा बलि भीतर गए। भगवान राजा बलि से पास में जाकर के पहुंचे। भगवान ने राजा बलि को कहा, हे राजन, एक कोई तुम्हारी बहन आई है जो तुमको राखी बांधना चाहती है। राजा बलि ने कहा, प्रभु उसे आदर सहित भीतर लेके आओ। लक्ष्मी जी भीतर गई। अब मेरे भाई बहन, महामाया लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। वापस आने लगी तो राजा बलि ने कहा, बहन, तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। ये शगुन होता है, ये भाई का फर्ज होता है कि बहन यदि अपनी कलाई पर राखी बांधे तो उसे बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बहन, तुझे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मेरे पास सब कुछ है, मैं स्वयं लक्ष्मी हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं, फिर भी तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जब ये बात सुनी तो लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है भैया, मांग तो लूंगी, पर जो मैं मांगूंगी वो तुझे देना पड़ेगा। महामाया लक्ष्मी ने कहा, भैया मैं जो मांगूंगी वो तुझे देना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, बहन, जो तू मांगेगी सो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जब लक्ष्मी जी ने मांगा तो क्या मांगा, मुझे तू दे दे चौकीदार, मुझे तू दे दे चौकीदार, मुझे तू दे दे चौकीदार, मुझे तू दे दे चौकीदार। क्या मांगा लक्ष्मी जी ने, मुझे तू दे दे चौकीदार। जब राजा बलि ने सुना तो राजा बलि ने कहा, क्या कह रही हो तुम? उस चौकीदार को मांग रही हो? तुम उस त्रिलोकी के नारायण को मुझसे मांग रही हो? नहीं दे सकता, मना कर दिया। आज मेरे भाई बहन, राजा बलि ने कहा कि बहन, इस चौकीदार को पाने के लिए तो मैंने पता नहीं कितने जन्मों तक तप किया है, और उसके बदले मेरे प्रभु का दर्शन मुझे हो रहा है, और आज तुम मेरे प्रभु को मुझसे मांगने के लिए आई हो। मैं चौकीदार तो दे ही नहीं सकता, प्राण ले लो। सही बात है मेरे भाई बहन, उसको तो साक्षात भगवान मिले हैं। यदि अपन को, आपको यदि पीतल के राम की मूर्ति मिल जाए, पीतल की कृष्ण की मूर्ति मिल जाए, और उस पीतल की मूर्ति को यदि आपसे कोई मांगे तो क्या आप उस मूर्ति को दे सकते हो? नहीं दोगे ना। जब आप पीतल की मूर्ति नहीं दे सकते तो फिर जिसको साक्षात राम मिले हो, जिसको साक्षात नारायण मिले हो, वो साक्षात नारायण को कैसे देगा? मना कर दिया। राजा बलि ने कहा, बहन, पैसा ले ले, खूब हैंगे मेरे पास, कमी नहीं है, जितने चाहिए उतने ले ले, पर धीला ले ले, हर पैसा ले ले, धीला ले ले, मैं ना दूं चौकीदार, मैं तो ये ना दूं चौकीदार। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। सुन, एक तो तूने कह दिया कि मांग ले, जो मांगना है सो मैं दे दूंगा, और अब मैंने मांगा है तो देने के लिए मना कर रहा है, मैं जा रही हूं। राजा बलि ने कहा, सुन सुन सुन, और कुछ मांग ले, चौकीदार को छोड़ के जो मांगना है सो मांग ले। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं लूंगी तो चौकीदार लूंगी। क्यों? क्योंकि तू जिसको अपना चौकीदार समझ रहा है ना, वो तेरा चौकीदार नहीं है। चौकीदार वो ना है तेरा, वो तेरा चौकीदार नहीं है, वो तो पति भरतार है मेरा। और सुन ले मेरे प्यारे भैया, सुन ले मेरे प्यारे भैया,
मैं लाऊंगी पति भरतार तुमोए 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 दे दे चौकीदार तुमोए दे दे चौकीदार तुमोए दे दे चौकीदार तुमोए दे दे चौकीदार। चौकीदार मुझे तू दे दे चौकीदार मुझे तो दे दे चौकीदार। लिए चौकीदार भगवान की जय। मेरे भाई बहन, राजा बलि कह रहे हैं चौकीदार दे नहीं सकता। लक्ष्मी जी कह रही है नहीं मुझे चाहिए तो चौकीदार चाहिए। दोनों बहन भाई में झगड़ा होने की नौबत आ गई। आज भगवान चौकीदार बनकर के खड़े थे और दौड़े 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 दोनों के पास में गए। राजा बलि से कहा राजा बलि तुम जीते और मैं हारा, तुम्हारा सत्य जीता, तुम्हारी श्रद्धा जीती, तुम्हारा भाव जीता और आज मैं तुमसे हार गया हूं। बलि यदि तुमने मुझे यहां रखा तो इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा, इस संसार का संचालन कैसे होगा। इसलिए हे बलि मुझे जाने दो। हां मैं तुमसे प्रण करता हूं कि आज से मैं ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों के तीनों देवता 4-4 महीने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आया करेंगे और 4-4 महीने तुम्हारे दरवाजे पर आकर के तुम्हारी चौकीदारी करेंगे। मेरे भाई बहन, इस शर्त पर राजा बलि ने चौकीदार भगवान जो वामन स्वरूप नारायण थे उन नारायण भगवान को लक्ष्मी जी के हवाले कर दिया और लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के आने लगी। उसी दिन से आज तक आषाढ़ सुदी 11 के दिन साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 महीने के लिए जाते हैं और जिस दिन भगवान जाते हैं उस दिन देवसेनी का पर्व होता है और अपन कहते हैं देवता सो गए। देवता कभी नहीं सोते, ये गलत भ्रांति है कि देवता सो गए। देवता कभी नहीं सोते। आषाढ़ सुदी एकादशी के दिन साक्षात भगवान विष्णु पाताल में 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ जाते हैं, राजा बलि की चौकीदारी करते हैं और जिस दिन से भगवान जाते हैं मेरे भाई बहन उसी दिन से इस धरती पर शादी विवाह होना, गौने और चौक होना बंद हो जाते हैं। और 4 महीने निवास करने के बाद भगवान जब कार्तिक के महीने में कार्तिक सुदी 11 के दिन जिसको कहते हैं देव उठनी 11, उस देव उठान के दिन, देव उठनी के दिन भगवान पाताल से लौट कर आते हैं और जब भगवान पाताल से लौट कर आते हैं उसी दिन से इस धरती पर शादी विवाह होना, मांगलिक कार्य होना, चौक होना, गौने होना प्रारंभ हो जाता। बोलिए वामन भगवान की। इधर जब राजा बलि ने महामाया लक्ष्मी जी के साथ वामन भगवान को विदा कर दिया और जैसे ही वामन भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी चली, भगवान नारायण को लेकर के चली, जोर से हाथ पकड़ लिया और जोर से हाथ पकड़ करके जब खींच करके ले जाने लगी, भगवान ने कहा रुको, चल तो रहा हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा।
घबराने की बात नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आराम से चलो। लक्ष्मी जी ने कहा सुनो ठीक है, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा और आज तक तुमने जितने भी अवतार लिए तुमने अकेले ने लिए, तुम अभी तक मुझे साथ में नहीं ले गए। अब प्रभु मेरा निवेदन है कि यदि आज के बाद तुम जो भी अवतार लोगे उस अवतार में यदि तुम मुझे साथ में लेकर के नहीं जाओगे तो मैं तुमको अवतार नहीं लेने दूंगी। भगवान ने कहा बचे ही कितने, अब बचे ही कितने, अब तो दो ही अवतार बचे हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और हे लक्ष्मी, यदि हे रमा, यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम प्रत्येक अवतार में मेरे साथ चलना चाहती हो तो मैं जब राम बन के जाऊंगा तब तुम सीता बन के चलना, और जब मैं कृष्ण बन के जाऊंगा तब तुम रुक्मणी बन के चलना। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन। आज भगवान श्याम सुंदर श्री हरि विष्णु महामाया लक्ष्मी जी के साथ में और अपने क्षीर सागर में पहुंचे। महाराज परीक्षित ने जब इतनी कथा सुनी, महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, बोले प्रभु आज तक तुमने मुझे 5वें दिन तक इतनी कथाओं का श्रवण कराया, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे परिवार के जो इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, आपने मुझे अभी तक भगवान मेरे इष्ट देव की, मेरे आराध्य देव की कथाओं का वर्णन नहीं सुनाया। प्रभु भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, सहे सुखदेव जी महाराज, उनमें भगवान के श्रेष्ठ अवतार कौन कौन से हैं? जब सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान के जो श्रेष्ठ अवतार हैं वो दो हैं, एक त्रेता में राम अवतार और एक द्वापर में कृष्ण अवतार। जब परीक्षित ने सुना कि त्रेता में राम अवतार और द्वापर में कृष्ण अवतार, तो प्रभु अब समय शेष है, मेरी जिंदगी में केवल 3 दिन बचे हैं और आपने मुझे अभी तक राम अवतार और कृष्ण अवतार का वर्णन नहीं सुनाया। प्रभु मुझे विस्तार पूर्वक राम अवतार और कृष्ण अवतार का वर्णन सुनाइए। मेरे भाई बहन, जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के मुख से सुना तो सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, त्रेता युग था और उस त्रेता युग में महाराज मनु के वंश में कश्यप नाम के महात्मा हुए। महाराज जब कश्यप नाम के महाराज हुए तो कश्यप के पुत्र का नाम था सूर्य नारायण, और इन्हीं सूर्य भगवान के वंश में सूर्य के पुत्र हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, गौर से सुनना, बहुत अच्छी। भगवान राम का वंश कहां से प्रारंभ हुआ? भगवान राम के वंशज कौन कौन थे? कश्यप और कश्यप जी महाराज के पुत्र भगवान सूर्य नारायण, और भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित कुमार। इन्हीं के वंश में दो राजा और हुए। प्रथम राजा का नाम था हरित और दूसरे राजा का नाम था चंपक, जिन्होंने चंपापुरी बसाई। चंपक के पुत्र हुए बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर। हे राजा परीक्षित, जो राजा सगर थे वो बड़े धर्मात्मा राजा थे। राजा सगर ने अपने 2 विवाह किए। राजा सगर ने अपने 2 विवाह किए। राजा सगर की जो पहली रानी थी
उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। और जो राजा सगर की दूसरी रानी थी उसके गर्भ से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। देखिए, आप कथा को सुनना चाहते हैं ना तो शांति से बैठे और या तो इन बच्चों को अपनी गोद में बिठा लें, और सामने बैठी और डिस्टर्ब कर रही हो, ये हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और एक जना आके, भैया कालू, ये चबूतरे पे जो बच्चे बैठे हैं इनको सबको हटा दो, यहाँ से उधर भगा दो। ये चबूतरे पे जो बैठे हैं भगाओ इनको पीछे। बहुत उद्यम कर रहे हैं यहाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं कितनी अच्छी कथा सुना रहा हूँ। आज तक आपने भगवान राम के वंश की कथा नहीं सुनी होगी कि भगवान, आप केवल ये जानते हैं कि राम जी दशरथ के पुत्र थे, बाकी आपको ये पता नहीं कि राम जी इस धरती पर आए कैसे, राम जन्म के कितने कारण थे। आप केवल एक कारण जानते हो कि राम जन्म का एक कारण था रावण आदि राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान राम बन के आए। नहीं मेरे भाई बहन, राम जन्म के तो अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक सीता, परम विचित्र एक सीता, परम विचित्र एक सीता। राम जन्म के कितने कारण हैं? कितने? राम जन्म के हेतु अनेका, एक कारण नहीं है। परम विचित्र, भगवान के राम का जन्म लेने के अनेक कारण हैं, और जितने भी भगवान के कारण हैं वो बड़े विचित्र हैं। पर आपने आज तक एक सुना है, भगवान कभी समय लाया और इस मेरी ननहाल की धरती पर कभी मुझे राम कथा करने का अवसर मिला तो आपको बताऊंगा कि राम जन्म के कितने कारण थे। कोशिश तो आज भी करूंगा, यदि आपने शांति का दान दिया तो, नहीं तो फिर लाला को तो बुलाना ही है। सवेरे कॉल कर दिया लाला को, भैया क्या परिस्थिति है। लाला ने कहा कोहरा बहुत है, ट्रेन 3 घंटे लेट है, रिजर्वेशन तो कल ही करा लिया था। प्रेम से बोलो हाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, तो कश्यप के पुत्र, एक बार बताए देता हूं, गौर करना, दोबारा बताए देता हूं, बहुत अच्छी बात है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बता। कश्यप जी महाराज के पुत्र भगवान सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, और महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित कुमार। इन्हीं के वंश में 2 राजा हुए, हरित चंपक, चंपक के पुत्र हुए बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर। हे राजन परीक्षित, महाराज सगर की यहाँ 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी के गर्भ से महाराज सगर के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस, और दूसरी जो पत्नी थी उसके यहाँ, उस दूसरी पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। मेरे भाई बहन, जब 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया तो राजा सगर का वंश बहुत बड़ा हो गया। राजा सगर के बड़े पुत्र का नाम असमंजस, और महाराज असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान हुआ।
एक दिन की बात, महाराज सगर ने मन में विचार किया कि मेरे 60,000 पुत्र हैं, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, जिसका कुटुंब बड़ा हो, जिसका परिवार बड़ा हो, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता। राजा सगर ने विचार किया कि जब मेरा वंश इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, तो मुझे क्यों ना अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। जब राजा सगर के मन में ये विचार आया, राजा सगर ने अपने बड़े पुत्र असमंजस को बुलाया और कहा, बेटा मैं अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूं। महाराज सुकुमार असमंजस ने कहा, पिताश्री आप अश्वमेघ यज्ञ तो कर लोगे, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ को करने के लिए अपने घोड़े को छोड़ना पड़ता है, और घोड़ा छोड़ते समय यदि किसी दूसरे प्राणी ने, किसी दूसरे राजा ने यदि उस घोड़े की रास को पकड़ लेता है तो उससे युद्ध करके उससे विजय प्राप्त करनी पड़ती है। राजा सगर ने कहा, जब मेरे 60,000 पुत्र हैं, जब मेरे 60,000 पुत्र हैं तो मुझसे कौन जीतेगा। ऐसा विचार करके मेरे भाई बहन, राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प बना लिया। जब अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प कर लिया, अश्वमेघ यज्ञ की तैयारियां हो गई, और राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुला करके कहा, ये मेरा घोड़ा है और मैं इस घोड़े को छोड़ रहा हूं, सो बेटा तुम जाकर के इस घोड़े की रखवाली करना, कोई इसको ले नहीं पाए। मेरे भाई बहन, महाराज सगर ने अपने घोड़े को छोड़ दिया, पीछे से अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की रखवाली के लिए छोड़ दिया। यदा यत् पुरुषम तैवेव अभिमानम न पाश्यन्ति तेन कुलानाम विनाश्यन्ति नुशाक। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, आगे आगे घोड़ा, पीछे पीछे 60,000 पुत्र। राजा सगर को एक अभिमान हो गया कि मेरे 60,000 पुत्र हैं, मेरा कौन क्या कर लेगा, कौन मेरे घोड़े की रास को पकड़ेगा। जब राजा सगर को यह अभिमान हुआ, एक कहावत है, बुरा नहीं मानो तो कह दूं, काने की आंख में सुख सुख जाए, लोकोक्ति है, काने की आंख में सुख सुख जाए। राजा सगर ने जब अपना घोड़ा छोड़ा, इंद्र को पता चल गया। बड़ी मार्मिक कथा है, बहुत मार्मिक कथा है, आपको आनंद आएगा, पर कब आएगा जब आप सुनोगे तब। जब राजा सगर ने अपने घोड़े को छोड़ा तो इंद्र को शंका हो गई, इंद्र की आंख में सुख सुख होने लगी, और इंद्र ने विचार किया कि यदि राजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया तो राजा सगर मेरी इंद्रासन को छीन लेगा। एक को हराने के लिए पूरी टीम तैयार हो गई। जीतना नहीं चाहिए, प्रेम से बोलो। पर याद रखना, तेरी बंदगी का फिकत हूं, तेरी बंदगी का फिकत हूं, मुझे तेरी बंदगी पर नाज है, चाहे सारी दुनिया मुझसे हो कपा, पर गोपाल तू ही मेरा सरताज है। चाहे पूरी दुनिया हो खपा और तू ही मेरा सरताज है। दुनिया में कहां किसके आगे शीश झुकाऊं, मुझे तेरी ताकत पर नाज है। इंद्र को शंका हुई, और जब इंद्र को शंका हुई तो इंद्र सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, यदि राजा सगर का यज्ञ पूरा हो गया तो राजा सगर मेरी इंद्रासन को छीन लेगा, मेरी राजगद्दी को छीन लेगा। ऐसा विचार करके मेरे भाई बहन, इंद्र ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश बनाया, और इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके गया
और इंद्र ने जाकर के राजा सगर के घोड़े को चुरा लिया और राजा सगर के घोड़े को चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम पर ले गए और उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। वारी दुनिया वाह वाह वाह। 4 दिन से कह रहा हूं कि देखो आने और जाने वालों पर गौर मत करो। यदि आने जाने वालों पर गौर करोगे ना तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया आनी जानी है और इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं ना वो सब पागल होते हैं। ये पक्की बात है। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। सब आएंगे सब जाएंगे। 4 दिन पहले हम भी आए थे और 3 दिन बाद हम भी जाएंगे। 35 साल पहले हम इस दुनिया में आए थे और पता नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा हम भी इस दुनिया से कि ये दुनिया पागल खाना है, या पागल आते जाते हैं। अपना अपना करने वाले एक दिन पागल बन कर जाते हैं। झूठी है ये दुनिया सारी, झूठी है ये दुनिया सारी। जिसको तुम देखते हो ना कौन आ गया, कौन आ गया। झूठी है ये दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। समझ ले बंदे तू इतना इशारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। इसलिए यहाँ बैठे हो तो कनेक्शन ठाकुर जी से होना चाहिए बस, केवल यहाँ बैठे हो तो आपका कनेक्शन ठाकुर जी से होना चाहिए, आपका मन कथा में होना चाहिए। इसके बाद ये तो दुनिया है, आएगी जाएगी और आती जाती रहेगी, पर दुनिया पर गौर मत करो। क्या बात है भाई, बार बार क्यों उठ रहे हो तुम? बोलिए वृंदावन में बिहारी लाल की जय हो। इंद्र ने जब राजा सगर के घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा मेरा घोड़ा कहाँ गया, मेरा घोड़ा कहाँ गया, मेरा घोड़ा कहाँ गया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपना घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो उस घोड़े को ढूंढते 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 और कहां पहुंच गए? कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि घोड़ा तो ये बंध रहा है, घोड़ा तो ये बंध रहा है। मेरे भाई बहन, जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को देखा तो 60,000 पुत्रों को क्रोध आ गया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, कपिल मुनि के सामने घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर को जब क्रोध आया, सगर के 60,000 पुत्रों को जब क्रोध आया तो 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को गालियां देना, अभद्र बातें, बुरे वचन कहना शुरू कर दिया। डोंगी, एक तो हमारे घोड़े को चुरा लाया और दूसरा आंख बंद करके बैठा है। अरे ये तो बड़ा डोंगी है, ये तो चोर है, इसने हमारे घोड़े की चोरी कर ली। मेरे भाई बहन, जब सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया तो कपिल मुनि की आंखों क्रोध से भर गई। और जब महाराज कपिल की आंखें क्रोध से भरी, मेरे भाई बहन, कपिल मुनि की समाधि भंग हुई। और जैसे ही कपिल मुनि की समाधि भंग हुई तो महाराज कपिल मुनि की आंखों की ज्वाला से जल करके वो राजा सगर के 60,000 पुत्र क्षण भर में राख का ढेर हो गए और राजा सगर के सारे पुत्र भस्म हो गए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कि खाक का पुतला बना, कि खाक का पुतला बना, परहेज करता खाक से। खाक में पैदा हुआ,
तू खाक में मिल जाएगा। याद रखना, खाक का पुतला बना परहेज करता खाक से, खाक में पैदा हुआ तू खाक में मिल जाएगा। इसलिए बंदे कभी अपनी ताकत पर नाच न करना, कभी अपने परिवार के बल पर भरोसा न करना, क्योंकि उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, 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 ढल जाएगा। आप भी उगते सूरज हैं, मैं भी उगता सूरज हूं। जिस प्रकार से रोजाना सूरज निकलता है और शाम के समय सूरज जाकर के ढल जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा और मेरा जीवन है, उसी प्रकार तुम्हारी और मेरी जिंदगानी है। 35 साल पहले ये सूरज उगा और इस सूरज के ढलने का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ढल जाएगा, ढल जाएगा, ओ ढल जाएगा, ढल जाएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। छोटा सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा। छोटा सूरज तक तेरा दे, सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। छोटा सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। कि खाक का पुतला बना परहेज करता खाक से, खाक का पुतला बना परहेज करता खाक से, और खाक में पैदा हुआ तो खाक में मिल जाएगा। उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल 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 जाएगा। आज जवानी पर तेरा ने बाल कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा ने बाल कल पछताएगा। उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। 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 ढलता है ढल जाएगा। ढलता है ढल जाएगा। 60,000 पुत्र जो राजा सगर के थे पल भर में जलकर के खाक हो गए।
पता भी नहीं चला। क्षण भर में राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर के बस हुए। राजा सगर अपने अश्वमेघ यज्ञ को कर रहे हैं। यज्ञ करते करते बहुत दिन हो गए। और मेरे भाई बहन, जब यज्ञ करते करते बहुत दिन हुए, राजा सगर ने सोचा कि ना तो मेरा घोड़ा वापस लौट के आया और ना मेरे 60,000 पुत्र लौट करके आए। वो कहावत है ना कि ना तो बहू आई और ना बहू के ले बहुआ। राजा सगर ने विचार किया क्या करना चाहिए। राजा सगर ने उसी समय अपने बड़े बेटे असमंजस को बुलाया और असमंजस से कहा कि असमंजस, तुम यहीं रहो और तुम्हारे पुत्र जो मेरा नाती है अंशुमान, उस अंशुमान को भेज करके और अपने घोड़े का पता लगाओ। मेरे भाई बहन, जब महाराज अंशुमान ने सुना, देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जिसके आशीर्वाद से, जिसके आंचल में पल के मैं इतना बड़ा हुआ और जिसने मुझे ज्ञान दिया, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे मेरी जन्म देने वाली मेरी माँ मेरी कथा को सुनने से 4 दिन की कह रही थी मैं आऊंगी, आज आ गई। याद रखना, मैं आप सभी से कह रहा हूं कि जो कुछ मिलता है वो माँ के आशीर्वाद से मिलता है। जो कुछ मिलता है वो माँ के आशीर्वाद से मिलता है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, जीवन में माँ का सम्मान सदैव करना। माँ का यदि अपमान किया तो कुछ नहीं पाओगे। प्रेम से बोलो। महाराज सगर ने अपने नाती अंशुमान को बुलाया और अंशुमान से कहा, जा बेटा, तेरे 60,000 चाचा घोड़ी की रखवाली को गए हैं, ना तो घोड़ा आया और न तेरे 60,000 चाचा आए। बेटा जाकर के पता लगा। महाराज अंशुमान गए और मेरे भाई बहन, महाराज अंशुमान ने जाकर के देखा, सारे जंगल को छान मारा, घोड़ा कहीं नहीं दिखाई दिया। चलते 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 अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। जाकर के देखा घोड़ा तो बन रहा है लेकिन 60,000 चाचा दिखाई नहीं देते। मेरे भाई बहन, जब ये बात अंशुमान ने देखी, कपिल मुनि बैठे थे, अंशुमान ने जाकर के कपिल मुनि को प्रणाम किया और कपिल मुनि से कहा, महाराज ये घोड़ा हमारा है, हमारा घोड़ा तो हमको दिख रहा है, लेकिन इसकी रखवाली करने को हमारे 60,000 चाचा आए थे, वो हमको नहीं दिख रहे। कपिल मुनि ने कहा, भैया दिखेंगे भी नहीं। क्यों? बोले वो मेरी आंखों की ज्वाला से जल के भस्म हो गए और ये जो राख का ढेर है ना, ये जो राख की ढेरी है वो किसी और की नहीं है, ये तुम्हारे चाचाओं की ढेरी है। ये घोड़ा ले जाओ और घोड़ा ले जाकर के हे अंशुमान अपने दादा महाराज सगर से कह देना कि यदि तुम अपने 60,000 पुत्रों का उद्धार चाहते हो तो तपस्या करो और तपस्या करके इस धरती पर गंगा जी की धार को लाओ और गंगा जी की धार से इनकी भस्मी को बहा करके ले जाओ, तो ही इनका उद्धार होगा, अन्यथा इनका उद्धार नहीं। मेरे भाई बहन, अंशुमान महाराज ने प्रणाम किया, अपने घोड़े की रास पकड़ी और घोड़े की रास पकड़ करके महाराज अंशुमान अपने घोड़े को लेकर के गए। अपने दादाजी महाराज सगर से कहा, बोले हे दादा, घोड़ा तो मिल गया लेकिन 60,000 चाचा कपिल मुनि की आंखों की ज्वाला से जल के भस्म हो गए हैं। और महाराज कपिल देव ने कहा है कि यदि तुम अपने पुत्रों का उद्धार चाहते हो तो तपस्या करो और तपस्या करके गंगा जी की धार को धरती पर लाओ और गंगा जी के जल से उनकी भस्मी को बहा करके उनका उद्धार करो। मेरे भाई बहन, कालू कालू, ओ भैया, इनको सबको हटा दो, पीछे हटा दो सब।